नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे YouTube चैनल पर करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, वीकली करंट अफेयर्स रहेगी, ठीक है आपकी, और मंथली आया करेगी। वीकली और मंथली दो तरह की करंट अफेयर्स रहेगी। इसमें आपकी जितनी भी करंट होगी वो सारी कंप्लीट होगी। ठीक है, हर हफ्ते आपकी करंट अफेयर आ जाया करेगी, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा आ जाया करेगा। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की। ठीक है, तो किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की। तो बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस। ठीक है, भारत और फ्रांस, ये इसके सही उत्तर हो जाएंगे। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सौर गठबंधन जिसे 2015 में COP21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, 9 सितंबर 2024 को नेपाल आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। तो बात कर लें इस गठबंधन की, तो और क्या कहते हैं इस संगठन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हमारे भारत में एक शहर है, हरियाणा में पड़ता है, गुड़गांव, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है। तो बात कर लें यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2024 में पुरुष एकल में जीता है जर्निक सिनर ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्निक सिनर। इन्होंने पुरुष एकल 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, कब जीता है, तो 8 सितंबर को जीता है 2024 को, न्यूयॉर्क शहर के आर्थर एस स्टेडियम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो बात की जाए तो 25 से 30 नवंबर के बीच पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है, तो अपना भारत ही है। सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने सितंबर 2024 में भारत का दौरा किया। तो अबू धाबी आपने देखा होगा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो देश है उसकी कैपिटल है अबू धाबी। तो वहाँ के क्राउन प्रिंस की बात की जा रही है, तो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, तो ये वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं जो ने सितंबर में अभी, मतलब हाल फिलहाल में ये अभी भारत का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की क्या भूमिका है। तो एएनआरएफ के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी भूमिका क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एएनआरएफ। तो इसका क्या है, इसका जो अभी क्वेश्चन बनना है कि पीएम मोदी ने 10 सितंबर 2024 को एएनआरएफ की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस मिशन का क्या नाम है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पोलारिस डॉन। सही उत्तर क्या है, पोलारिस डॉन, जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेस एक्स मिशन की तैयारी कर रहा है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा। पोलारिस डॉन नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल द्वारा पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कुछ लोग हैं जो जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलारिस डॉन मिशन का वित्त पोषण कौन कर रहा है। तो बात की जाए, यानी कि इस जो ये मिशन है ऊपर दिया गया है उसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, यानी कि उसका जो उसको बजट कौन दे रहा है। तो बात की जाए तो उसको बजट दे रहे हैं जेरेड इसाकमैन। कौन दे रहे हैं, जेरेड इसाकमैन इसको बजट दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 जो अभी अभी संशोधन हुआ है सितंबर 2024, संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लैस होना चाहिए। एक नया संशोधन किया गया है, तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो जी एन एस एस एक वो लाया गया है जिसको और क्या कहते हैं वाहनों में तो लगाया जाएगा। देखो इसमें ये क्या है, ग्लोबल नेविगेशन ऑन बोर्ड इकाइयों वाले वाहनों के लिए एक समर्पित लेन बनाई जाएगी, यानी कि एक लेन बनाई जाएगी अलग से। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी लागू किया गया है।
तो जितने भी हमारे सीमावर्ती राज्य होते हैं वहाँ पर ये चीज़ होती है। तो किन किन जिलों में किया गया है नागालैंड के? तो चुमोकेदमा, न्यूलैंड और दीमापुर, ये 3 ज़िले हैं नागालैंड के जहाँ पर इनर लाइन परमिट को लागू किया गया है। कब किया गया है? नागालैंड राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2024 को चुमोकेदमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिले में ILP के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 8 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी होलुनबुइर, चीन में। कहाँ पर की गई थी? होलुनबुइर, चीन में, जो अभी एशियाई चैंपियनशिप चल रही है वहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें भारत हमारा क्या कहते हैं, सेमीफाइनल में पहुँच चुका है। ठीक है, सेमीफाइनल में पहुँच चुका है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है, सही उत्तर हो जाएगा PM ई बस सेवा योजना। ठीक है, PM ई बस सेवा योजना, इसको लागू किया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को PM ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिनका सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा VLSRSM। ठीक है, VLSRSAM। ठीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो अपने भी जितने भी हवाई खतरे हैं उनको रोकने के लिए। तो 12 सितंबर 2024 को भारत ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से इसका परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक किसने पूरा किया? तो 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है निजी स्पेस वॉक से संबंधित। तो उसमें आपको देखा था वित्त पोषण कौन कर रहा था, तो जेरेड इसाकमैन कर रहे थे, तो यही होंगे। तो जेरेड इसाकमैन और सारा गिलिस ने स्पेस वॉक किसने पूरा किया? तो जो कक्षा है उसमें स्पेस वॉक को पूरा किया है, निजी हैं, मतलब प्राइवेट लोग हैं जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, 63वें सुब्रतो कप 2024 में जूनियर बॉयज़ का खिताब किस स्कूल ने जीता है? तो TG इंग्लिश स्कूल ने। किसने जीता है? TG इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुब्रतो कप 2024 का जूनियर का खिताब जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीताराम येचुरी कौन थे जिनका सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सीताराम येचुरी की बात करें तो एक वो थे, राजनीतिज्ञ हैं। हाँ, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। ठीक है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महासचिव हैं। कौन है? सीताराम येचुरी। हाल ही में इनका निधन हो गया है 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, 12 सितंबर 2024 को। अगला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और ओमान जो शहर वो देश है उनके बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उनका नाम है अल नजाह। ठीक है, जिसका संस्कृत 5वां संस्करण चल रहा है 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलाला में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में होगा। अगला प्रश्न है, नई विस्तारित आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत आय की परवाह किए बिना वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए आयु मानदंड क्या है? तो जो जितने भी आयुष्मान भारत के तहत जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको इलाज दिया जाएगा, तो उसका आयु मानदंड जो किया गया है वो 70 वर्ष और उससे अधिक किया गया है। क्या किया है? 70 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो भारतीय राजभाषा के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को
14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक तौर पर हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी हमारी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नाम दिया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो पोर्ट ब्लेयर है उसको नया नाम दिया गया है, उसका नया नाम है श्री विजयापुरम। ठीक है, श्री विजयापुरम इसका नया नाम रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जोरावर। ठीक है, ये लाइट टैंक है जो अपने होते हैं, ये डोमेन का प्रयोग किया जाता है, तो उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है जोरावर। ठीक है, किसने किया है? DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसका परीक्षण किया है, लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण। ठीक है, हमारे यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स का ये वाला जो है क्लास ख़त्म होती है। आगे जो भी क्लास आती रहेंगी हर वीक में आया करेंगे, तो मैं आपको बता दिया करूँगा। धन्यवाद।